नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। कविता माँ के गुजरने के बाद मायके आती है, तब एकदम चौंकते हुए भाभी आराधना से बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तभी कविता ने कहा, भाभी मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ, ये मेरा भी तो घर है। आराधना ने तीखे लेकिन मुस्कुराते हुए शब्दों में जवाब दिया, दीदी आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। अब मम्मी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हैं। ये अब आपका घर नहीं रहा। मैं इसीलिए पूछ रही थी, अगर मैं न मिलती तो आप परेशान हो जाती। कविता भावुक हो उठी और भावुक होकर उसने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। आराधना बोली, अरे दीदी यहाँ याद करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब है एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है। वो चली गई। खैर। इस पर कविता धीरे से बोली, देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना सूना हो गया है। पहले जब भी मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। आराधना ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, और इंसान के अच्छे कर्म ही होते हैं जो सबके दिलों में उसे जिंदा रखते हैं। अगर व्यवहार अच्छा ना हो तो यादें भी कड़वी रह जाती हैं, जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता। खैर, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कविता अब चारों तरफ देखती है। उसे माँ की फोटो के आगे बैठ के रोने लग जाती है। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत कमी लग रही है। जब तुम थी तो यहीं पे मुझे मेरा मन लगता था। आज तुम्हारे बिना सब कुछ पराया लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? क्या सच में माँ के रहने तक ही मायका होता है? तभी आराधना पानी लेकर आती है और कहती है, अरे दीदी आप रो रही हैं। ये तो अपने कर्मों का फल ही होता है, इसीलिए आपको ये घर अब पराया लग रहा है। आप कभी भी मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाई। कविता चौंक जाती है। भाभी ये क्या कह रही हो? कविता की इस बात पे आराधना की आंखों में कुछ पुराने दर्द उभर आते हैं। भूल गई दीदी, आप कैसे मुझे परेशान करती थी। मम्मी जी और आपने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मेरी साड़ी पसंद आ जाती तो मना करने पे भी मम्मी जी मेरी शिकायत कर देती, और फिर बिना पूछे आप साड़ी निकाल के पहन लेती। और जब मेरी तबीयत नहीं ठीक होती थी तब भी मुझसे पूरे घर का काम पूरे दिन करवाती थी। मेरी आज़ादी, मेरी मर्जी, ये सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। आपने और आपकी मम्मी ने ये सब कुछ किया था। मायके भी तभी जा सकती थी जब मम्मी जी की इजाजत होती, और ये सब आज भी मेरे दिल में नासूर की तरह चुभता है। कविता की आंखें भर आई। भाभी मुझे तो एहसास ही नहीं था कि आपको इतना दर्द हुआ मुझसे और मेरी माँ से। आराधना बोली, हाँ दीदी, ये दर्द एक दिन तो बाहर आना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रुकेंगी? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से तो नहीं निभा सकती। कविता को अपने ही बोले गए कई पुराने शब्द याद आ गए जो उसने कड़वाहट के साथ आराधना से बोले थे, और उसे अपने शब्द याद आने लगे। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी यहाँ कोई जगह नहीं बची। भाभी वैसे तो मैं 2-3 दिन के लिए ही आई थी, लेकिन अब मैं शाम की गाड़ी से ही चली जाऊंगी। तभी आराधना की आवाज में थोड़ा सा अपनापन आता है और बोलती है, देखो दीदी, जब आ ही गई हो तो रुक जाओ। पर एक बात याद रखना दीदी, माँ से ही सिर्फ मायका नहीं होता है, भाई और भाभी से भी मायका होता है। अगर आपसी मेल जोल अच्छा हो तो मायका जीवन भर साथ देता है। रिश्ते में प्यार हो, सम्मान हो, तभी मायका मायका लगता है, वरना अधिकार जताने से ना तो दिल में जगह मिलती है और ना ही घर में। कविता ने गहरी सांस ली और रोते हुए कहा, भाभी जो बीत गया वो बीत गया। चलो कड़वी बातों को पीछे छोड़ देते हैं और आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे मेरा मायका चाहिए ताकि आपके दिल में मैं जगह बना पाऊँ। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आगे से अपना बर्ताव भी अच्छा रखूंगी। भाभी मेरी शिकायत करने की आदत नहीं मुझे आपसे दूर कर दिया। अब मेरी यही कोशिश होगी कि आपके दिल को मेरी वजह से कभी कोई ठेस ना पहुंचे। कविता रोती हुई भाभी के गले लग गई और बोली, मुझे समझ में आ गया है, माँ से नहीं, भाभी और भैया से ही मायके की दहलीज बनी रहती है, और जिस बेटी का मायका हो उसकी ससुराल में भी अहमियत बनी रहती है। आराधना भी भावुक हो गई। दीदी ये दरार तो धीरे धीरे भर जाएगी। आप मुझे सम्मान दोगी तो मैं भी आपको सम्मान दूंगी, आपको भी सम्मान मिलेगा, और बीतते समय के साथ ये घाव भी बढ़ जाएगा और आपके और हमारे बीच की दूरियां भी घट जाएगी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।